Welcome, Math Explorers. Today we are taking perimeter and area beyond the basics with brain teasing challenges from your DAV Class 6 book. Ready to think smart, solve fast, and have fun? So let's dive in. In today's video, we are going to practice some questions from your brain teasers, which includes step-by-step solutions with figures, visual breakdowns, and method clarity. There are also some practice questions designed to reinforce concepts and test your application skills. Pick the correct answer. The length of the side of a square whose perimeter is 32 centimeter is 16 centimeter, 8 centimeter, 48 centimeter or 128 centimeter. So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें पेरीमीटर और स्क्वायर गिवन है 32 सेंटीमीटर. साइड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. 32 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, 8 centimeter. Here is a figure it out question for you all. Next question is perimeter of the following rectangle is 800 centimeter. Then the value of x is 150 centimeter, 250 centimeter, 25 meter और 5 meter 150 centimeter. So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये रेक्टेंगल गिवन है. रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी गई है 2.5 मीटर की और हमें इसका ब्रेथ निकालना है. पेरीमीटर इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है और लेंथ हमें गिवन है मीटर के अंदर. एज वी कैन सी कि यहाँ पे यूनिट्स हमारे डिफरेंट हैं, तो पहले हम लेंथ को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे. 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो क्योंकि सेंटीमीटर मीटर से छोटे होते हैं, तो जब भी हम किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, सो वी मल्टीप्लाई बाय द कन्वर्जन वैल्यू. 2.5 मीटर हो जाएगा हमारा 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 250 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ इन सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी 250 सेंटीमीटर. ब्रेथ निकालने का हमारा फॉर्मूला जब हमें पेरीमीटर और लेंथ गिवन है वो है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ. अगर हम इसको ध्यान से नोट करें तो जो 2 है वो सिर्फ पेरीमीटर के साथ डिवाइड हो रहा है. तो पहले हम पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें से लेंथ का वैल्यू माइनस कर देंगे. नाउ ब्रेथ है हमारी x, पेरीमीटर है हमारा 800. 800 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम 250 से माइनस करेंगे. 800 डिवाइडेड बाय 2 इज 400. 400 minus 250 is 150 centimeter. Therefore, correct option is first 150 centimeter. Sum of the areas of regions A, B and C is 140 centimeter square. Then X is 30 centimeter, 6 centimeter, 8 centimeter और 40 centimeter. Let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 रेक्टेंगल्स गिवन है. रेक्टेंगल A, रेक्टेंगल B एंड रेक्टेंगल C. इन तीनों रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें फाइंड आउट करना है x, विच इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल B. सो रेक्टेंगल A की लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल A हो जाएगा हमारा 10 इंटू 5, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेक्टेंगल B की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज x सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल B हो जाएगा हमारा x इंटू 5, दैट इज 5x सेंटीमीटर स्क्वायर. रेक्टेंगल C की लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर. ब्रेथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल C है हमारा
12 into 5 that is 60 centimeter square. Sum of areas हमें given है 140 centimeter squares that is area of rectangle A plus area of rectangle B plus area of rectangle C हमें given है 140 के equal. So area of rectangle A था हमारा 50, rectangle B का area है हमारा 5x and C का area है 60. तो 50 plus 5x plus 60 हमें क्या देता है 140. और इसके अंदर हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे तो 60 प्लस 50 हो जाएगा हमारा 110. 110 प्लस 5x हो जाएगा हमारा 140. नाउ 110 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो जब हम उसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे इक्वालिटी के तो वो माइनस हो जाएगा. 5x इज इक्वल टू 140 माइनस 110. 140 माइनस 110 होता है हमारा 30. 5x हो गया 30 के इक्वल. नाउ यहाँ पे 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी के उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा. x हो जाएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाय 5. 30 डिवाइडेड बाय 5 होता है हमारा 6. तो x हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर. Therefore, correct option is option 2, 6 centimeter. If the length of a rectangle is doubled, keeping the breadth same, then its area is doubled, unchanged, halved or squared. Let's figure it out. तो अगर हम एक रेक्टेंगल की लेंथ को डबल कर देंगे और ब्रेथ को सेम रखेंगे तो जो हमारा एरिया है वो भी डबल हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 डबल. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. सपोज हमारे रेक्टेंगल की लेंथ है 4 मीटर एंड ब्रेथ है हमारी 3 मीटर. सो एज वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. तो हमारा ओरिजिनल एरिया होगा 4 into 3 दैट इज 12 मीटर स्क्वायर. अब हम लेंथ को डबल कर देते हैं. लेंथ को जब हम डबल कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारी 4 into 2 दैट इज न्यू लेंथ हो जाएगी 8 मीटर. और अगर हम ब्रेथ को सेम रखें 3 मीटर तो हमारा न्यू एरिया होगा 8 into 3 24 मीटर स्क्वायर. अगर हम इसको पहले वाले एरिया से कंपेयर करें सो ये पहले वाले एरिया के डबल है. एरिया इज डबल. 12 से अब 24 हो गया. इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 डबल. The perimeter of the given figure is 26, 28, 30 और 32. Let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये फिगर गिवन है. इस फिगर की हमें साइड्स की लेंथ दी गई है. अब हम यहाँ पे पार्ट को नोट करेंगे कि हमें इस पार्ट की मेजरमेंट्स गिवन नहीं है. तो पहले हम इस पार्ट की मेजरमेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा 1 यूनिट का है और ये वाला पार्ट भी हमारा 1 यूनिट के इक्वल होगा. ये पार्ट अगर हमारा 3 यूनिट का है तो ये नीचे वाला पार्ट यहाँ तक भी 3 यूनिट का होगा. ये पूरा पार्ट हमारा 4 यूनिट का है. 4 यूनिट का ये हमारा पूरा पार्ट है. सो ये वाला जो हमारा पार्ट होगा ये होगा 4 minus 1 दैट इज 3 यूनिट्स का. नाउ दिस पार्ट इज 3 यूनिट्स एंड दिस पार्ट इज 3 यूनिट्स. तो ये टोटल हमारी लेंथ हो जाएगी 6 यूनिट्स की. अब हमें सारी साइड्स की मेजरमेंट पता लग गई है. सो पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज सम ऑफ ऑल लेंथ्स दैट इज 5 plus 2 plus 2 plus 3 plus 1 plus 4 plus 2 plus 1 plus 1 plus 6 plus 1 plus 2. तो हमारा टोटल हो गया 30 यूनिट्स. हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 30. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. In how many squares of side 2 cm each can you divide a rectangle of length 8 cm and breadth 4 cm? So let's figure it out. इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल गिवन है जिसका लेंथ है 8 cm एंड ब्रेथ है 4 cm.
हमें ये बताना है कि हम इस रेक्टेंगल को कितने 2x2 स्क्वायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी 8 इंटू 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ईच स्मॉल स्क्वायर का जो साइड है वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर का। एज वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। सो एरिया ऑफ वन स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन स्क्वायर दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 4। 32 डिवाइडेड बाय 4 इज 8। तो हम इस रेक्टेंगल को 8 स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा 8 बाय 4 का रेक्टेंगल है और इसके अंदर एज यू कैन सी कि 8 स्क्वायर्स गिवन है ऑफ साइज 2 बाय 2। What is the side of the square whose area is 36 square centimeter? So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस स्क्वायर की साइड का लेंथ निकालना है। एज वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी ये साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा हमारा 36। तो हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। सो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करके 36 का प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें। सो वो नंबर है हमारा 6। 6 इंटू 6 हमारा होता है 36। Therefore, side of the square is 6 centimeter. So, the length of the side is 6 centimeter. Piece of string is 120 centimeter long. If the string is bent to form a square, what will be the length of each side? इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्ट्रिंग गिवन है जिसका लेंथ है 120 सेंटीमीटर्स का। अगर हम इस स्ट्रिंग को एक स्क्वायर शेप में चेंज कर देंगे तो स्ट्रिंग का लेंथ हमारी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो द स्ट्रिंग लेंथ विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्ट्रिंग का लेंथ है हमारा 120 सेंटीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा 120 सेंटीमीटर। साइड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारी स्क्वायर की पेरीमीटर बाय 4। तो हम 120 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 120 डिवाइडेड बाय 4 इज 30 सेंटीमीटर। Therefore, each side of the square will be 30 centimeter. Find the area of the shaded region. इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये ग्रे शेडेड रीजन गिवन है और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फिगर इट आउट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक बड़ा स्क्वायर गिवन है 10 बाय 10 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें यहाँ पे कॉर्नर्स में छोटे छोटे 1 बाय 1 के 4 स्क्वायर्स गिवन है। तो अब हम इनका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। स्मॉलर स्क्वायर का साइड हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 1 स्मॉलर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर्स हमारे पास है 4। तो एरिया ऑफ 4 स्मॉलर स्क्वायर्स है हमारे 4 इंटू 1 दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमें इस ग्रे रीजन का जो कि हमारा शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालने के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 स्मॉलर स्क्वायर्स को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा हमारा
area of bigger square that is 100 minus area of 4 smaller squares that is 4. तो 100 minus 4 होता है हमारा 96. Area of shaded region is 96 centimeter square. Find the perimeter of a rectangle of length 1.5 meter and breadth 50 centimeter. So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेक्टेंगल गिवन है. रेक्टेंगल की लेंथ है हमारी 1.5 मीटर एंड ब्रेथ है हमारी 50 सेंटीमीटर. क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ हमारे डिफरेंट यूनिट्स में है तो सबसे पहले हम इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे. 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं. 50 सेंटीमीटर हमारे हो जाएंगे 50 बाय 100 मीटर. सो हमारी ब्रेथ इन मीटर हो जाएगी 0.5 मीटर. अब हमारे यूनिट सेम हो गए हैं. नाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू 1.5 प्लस 0.5. एज पर द बॉडमास रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो 1.5 प्लस 0.5 हो गया हमारा 2. 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4. तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 मीटर. Which of the following has larger area and by how much? A rectangle of length 42 centimeter and breadth 28 centimeter or a square of side 39 centimeter. So let's figure it out. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या गिवन है. रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी गई है 42 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें दी गई है 28 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा 42 इंटू 28. 42 इंटू 28 इज 1176. तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ हमें स्क्वायर की साइड गिवन है 39 सेंटीमीटर की. एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड. 39 इंटू 39 होता है हमारा 1521. एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लेट्स डू द कंपैरिजन. एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारा 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर and area of rectangle is 1176 centimeter square. As we know 1521 is greater than 1176. Therefore square का area larger है और कितना बड़ा है ये निकालने के लिए हम दोनों areas को माइनस कर देंगे. So 1521 minus 1176 is equal to 345 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारा आंसर है द स्क्वायर हैज अ लार्जर एरिया बाय 345 सेंटीमीटर स्क्वायर. Here are some practice questions for you all. Dear students, this is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on the remaining questions of brain teaser of this chapter. So stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.